जब ज़िंदगी अपने हिसाब से चल रही होती है, तब कॉन्फिडेंस होना आसान बात है। लेकिन असली ताकत तो तब दिखती है जब सब कुछ बिखर रहा हो और फिर भी इंसान खुद को टूटने ना दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे पलछिन और आप सुन रहे हैं ज़िंदगी विद पलछिन, जहाँ हर पल एक नई कहानी है। आज हम इस शो पे चर्चा कर रहे हैं परीक्षा पर। और ये शो स्पेशली उन नीट स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बहुत घबराए हुए हैं, चिंता में हैं और उनका मन हर पल ये सवाल कर रहा है कि अब आगे क्या। आज आज का मुद्दा ये नहीं है कि किसकी कहाँ गलती थी, सिस्टम कहाँ फेल हो गया, एनटीए की कहाँ गलती है, पेपर कैसे लीक हो गया या फिर हमारे साथ कितना बुरा हुआ। क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। आज हम इस पे बात करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। जो बीत गया उसको लेके बैठे रहें, रोते रहें, दुनिया भर की सिंपैथी ले लें, या फिर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लें और अपने आप को ये याद दिलाएं कि ये एक सिचुएशन आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करती है। आप इस सिचुएशन से बहुत बड़े हैं और बहुत केपेबल भी। और दोस्तों, जिंदगी में ना असली धुरंधर वो नहीं है जो हार मान ले, वो है जो हर परिस्थिति से लड़ के वो बन के दिखाए जो उसने कभी सपना देखा था। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत बच्चों ने इस एग्ज़ाम के लिए महीनों मेहनत की है और बहुतों ने तो सालों। और जब आप महीनों सालों की प्रिपरेशन के बाद एक एग्ज़ाम देते हैं और फिर ये न्यूज़ आए कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो फिर आपकी मेंटल स्टेट बिगड़ना बहुत कॉमन बात है। टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, नींद ना आना, ये बहुत कॉमन आउटकम है। लेकिन बच्चों, मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का ना ये पैटर्न है कि बहुत बार जैसा हम प्लान करते हैं वैसी लाइफ नहीं होती। तो तब हमको सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए, और वो है कि जब ज़िंदगी आपके हिसाब से ना चल रही हो, आप ग्रोथ ना कर पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ, तब जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, उनको आपको ख़राब नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? देखिए, हो सकता है आपका पढ़ने का मन ना करे, तो मत पढ़िए। लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, ये बहुत सारा खुद पे लेने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को खराब ना करें। देखो, जो हो गया है वो हो गया है। अब आपको ये समझना है कि इतने सारे बच्चों के साथ ये चीज़ हुई है, 22 लाख स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व्ड। तो गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन तो लेगी। हो सकता है एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करे या 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन दे, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट करेगी। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस सिचुएशन में आप अकेले नहीं हैं और आपके लिए कोई ना कोई सल्यूशन बहुत जल्द ही निकल के आएगा। लेकिन जब तक वो सल्यूशन आपके हाथ में आता है, तब तक आपको खुद को, अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है। आप अपने दोस्तों से बात करिए, आप इसको एक वेकेशंस की तरह लीजिए। तब तक आप मूवीज़ देखिए, हॉबीज़ परस्यू कीजिए, अपने दोस्तों से, फैमिली से, टीचर्स से बात करिए। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे अभी कर सकते हैं वो ये है कि ओवर थिंकिंग करके खुद को आइसोलेट करना।
जब भी कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ और आपसे वो ना सँभलें तो प्लीज़ आइसोलेट होने की गलती मत कीजिएगा। कम्युनिकेशन से ही आपका प्रेशर रिलीज़ होगा, आपको बेटर फ़ील होगा और शायद आप उस सिचुएशन को सर्वाइव भी कर पाएँ। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि एक रिज़ल्ट, एक एग्ज़ाम, एक सिचुएशन आपकी लाइफ़ डिफ़ाइन नहीं करती। आपकी लाइफ डिफाइन करती है आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन। और इस सिचुएशन में जहाँ ये पेपर कैंसिल हुआ है, इस सिचुएशन की सक्सेस डिफाइन करेंगे वो लोग, वो बच्चे जो इस अनसर्टिनिटी के टाइम जब उनके हाथ में कुछ नहीं है, पता नहीं अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं, पता नहीं 12th के बेसिस पे लेंगे कि नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, पेपर लीक हुआ है, अब हम क्या करेंगे, आगे क्या होगा। इस अनसर्टेनिटी के दौर को पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ, अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को अच्छा रखते हुए गो थ्रू करेंगे और अगर कल को फिर से एग्ज़ाम होता है तो वो मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर्ड होंगे उस एग्ज़ाम को वापस अच्छे से देने के लिए। झील कि एक इंसान, एक रिज़ल्ट, एक सिचुएशन या कोई भी इंसान ये तय नहीं करता कि आप कितने कैपेबल हैं। अगर कुछ ये तय करता है कि आप ज़िंदगी में कितने आगे जाएंगे तो वो है मुश्किल परिस्थिति में भी आप अपने सपनों पे गिव अप ना करें। जब सब कुछ अगेंस्ट लगे फिर भी कोशिश करते रहें। जब कॉन्फिडेंस टूट रहा हो फिर भी खुद को दोबारा संभाल लेना। अपनी मेहनत, अपना आत्मविश्वास और हर बार गिरकर फिर उठ जाने की ताकत ये तय करती है कि आप कितने कैपेबल हैं और ज़िंदगी में कितने सक्सेसफुल बनेंगे। And to all the people trying out there despite the difficult situation, I just want to tell you all guys that किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका पंजा रे किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका पंजा रे चल मोड़ दे उसका पंजा रे साथ समंदर पीरे चल साथ सुरों में कर देंगे ऐलान हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मारो रे आज हथेली में रख दी है जान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। शायद इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि विपरीत परिस्थितियों में कई बार हमारे इमोशंस ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अभी सिर्फ इमोशन से नहीं, सिचुएशन को दिमाग से डील करना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लाइफ का सिर्फ एक फ़ेज़ है, पूरी ज़िंदगी नहीं। और हमें इस फ़ेज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी पे गलत असर डालने नहीं देना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गलतियाँ कर सकते हैं, वो सबसे पहला ये है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, दोस्तों, फैमिली, टीचर्स किसी से बात ना करें। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। दूसरी गलती जो आप अब इस समय कर सकते हैं वो ये है अपना टाइम वेस्ट करना, वो भी ओवर थिंकिंग में। क्योंकि देखिए, ये जो सिचुएशन है ये 22 लाख बच्चों के साथ हुई है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत जल्दी आपको एक सल्यूशन मिलेगा। अगर आप इस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं ओवर थिंकिंग और टेंशन लेने में तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस समय आपको ये सोचना चाहिए कि अगर दोबारा नीट होता है तो इस नीट में मैंने जो चीज़ों में कमी छोड़ी थी मैं उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेता हूँ, उन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ लेता हूँ ताकि अगर जून जुलाई जब भी नीट होगा मैं और बेटर परफॉर्म कर सकूँ। इस सिचुएशन को कुछ बच्चे अपॉर्चुनिटीज़ की तरह ट्रीट कर सकते हैं और कुछ
इसको यूज़ करके डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। आप चाहो तो अगले नीट में आप AIR 1 बन जाओ, या चाहो तो अगली बार कभी पेपर ना भी दे पाओ। ये सब डिपेंड करेगा कि आप इस सिचुएशन को कैसे मेंटली डील करेंगे। देखिए, आप चाहें तो इस समय को कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बायो के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अभी होने बाकी हैं, जो कि पैरामेडिकल फ़ील्ड में हैं, नर्सिंग में हैं। आप चाहें तो BSc B.Ed बायोलॉजी में होता है, उसका नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है टीचिंग का। स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन्स इन यूनिवर्सिटीज़। आप वो सब भी एक बार देख सकते हैं कि कौन से एग्ज़ाम्स बाकी हैं, किसके फॉर्म बचे हुए हैं। आप चाहें तो बैकअप में वो एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। फॉर द केस कि अगर कल को नीट में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होगा। क्योंकि ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहिए। आपने मेहनत की है, आपने तैयारी की है, ईमानदारी से काम किया है, भगवान आपको उसका बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, आप इतने एजुकेटेड हैं, तो आपको लाइफ में वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और इस सिचुएशन से एक बहुत बड़ा टेक अवे है कि ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं। अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। इस शो को ख़त्म करने से पहले मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी में कभी भी किसी एक हार को इतना बड़ा मत बनने दीजिए कि वो आपका खुद पर से भरोसा ही छीन ले। क्योंकि एक एग्ज़ाम फेल हो सकता है, एक प्लान टूट सकता है, एक फेज़ डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास ज़िद्दी है, तो आपकी कहानी अभी बाकी है। और याद रखिए, ज़िंदगी में असली धुरंधर वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते। असली धुरंधर वो होते हैं जो हर बार गिरकर भी दोबारा उठ खड़े होते हैं।
इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पे मेहनत करते रहिए। एंड तब तक के लिए मिलते हैं अगले शो में। गुड नाइट, टेक केयर एंड डू लिसन दिस। घिर घिर बदल बरसणगे जदों धीर मिलन तो रावां दे Better watch your head. घिर घिर बदल बरसणगे हुण बदले रुख हवावां दे Better watch your head. आई अखां ते आई मेरी सरदारी आरी यारी यारी आरी यारी यारी वे तेरी मेरी एक जिंदड़ी लेके लुट जिंद सारी वे तेरी मेरी यारी 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 ओ मेरे दिल दी बाजी अगे कोई दर्द बनाना अगे सारी दुनियादारी तके मेरी जान करे बावारी आरी यारी यारी आरी यारी यारी वे तेरी मेरी एक जिंदड़ी लेके लुट जिंद सारी वे तेरी मेरी यारी 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 Yeah, my father raised me a winner. I would kill for my people, it don't make me a sinner. From the coast to the plains, everybody know the name. Coming from, we got bills to maintain. Bitch, you got an ego, shut up, fuck with me though. I make all that money like I'm running a casino. G-code, know I got that power in my genome. Cut the bluff, can you stand out? What's between those? I put pen to the paper like they were crossing on each other. I'm making deputy bed to me, I make a couple baller craziest, turning laziest problem to a product. Tesla probably profit cause I was profitable. Profit words of mother, two hands on that neck like I was turning butter. So hot headed, if I go to sleep, I probably burn the covers. If the covers burn, I gotta turn the mattress. Token the first pick you wanted to pick like a wordy caption.